हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज आ चुके हैं हम क्लास 12 फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न लेकर, जो 7 अप्रैल को अगर इन्हें पढ़कर जाओगे तो आपके पेपर में ये ज़रूर आएंगे। यानी कह सकते हैं पूरे 100% तो कह नहीं सकता हूँ कि यही प्रश्न पूरे आएंगे, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि इन प्रश्नों में से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हें अच्छे से तैयार करके जाइएगा और इन्हें पढ़कर जाइएगा। चलिए तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नए हो तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कृपया सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चाहिए आइए हम देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं, यानी 7 अप्रैल को आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न ही देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा, फिर इसके बारे में और जानेंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि कोई द्विध्रुव हो, देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो यदि एक समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के अगर 2 आवेश यानी अल्पतम दूरी पर रखे हों तो वे क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। या कह सकते हैं ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश दोनों अल्पतम दूरी यानी डी पर रखे हों तो ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें वही कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए किसी एक आवेश का मान और प्रदर्शित यानी बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? पी से। तो क्या होगा? पी बराबर, देख सकते हैं क्या बोला है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसे दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दूरी क्या होगी? मान लीजिए हमने मान ली डी, उनके किसी एक आवेश, तो एक आवेश हो गया क्यू और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई डी, यानी क्या हो गया? क्यू डी, दोनों आवेशों की दूरी। और पूरा सूत्र क्या होता है? 2QD, या कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। दोनों आवेश यानी 2 आवेश 2Q और दोनों आवेशों की दूरी की क्या हो गई? D। दोनों आवेशों के गुणनफल क्या हो गया कि दूरी क्या होगी? D। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2QD बराबर क्या हो जाएगा? आपके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। अगर बात की जाए मात्रक की, तो मात्रक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं कि मात्रक क्या होगा? आवेश, यानी क्यू लिखा है कूलाम, कूलाम का आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आगे और बात करें तो विमा की, तो विमा भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, तो आपको विमा और उसका मात्रक लिखना होगा। तो विमा क्या होगी? कूलाम की होती है क्या? AT। क्या होती है? कि AT। और मीटर की क्या होती है? L। तो ऐसे लिख देंगे LAT। क्या होगी? LAT इसकी क्या हो जाएगी? विमा। और बात की जाए अगर राशि की, तो राशि एक सदिश राशि है। कैसी है? एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है? एक सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या है? गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है कि देखिए इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो वैद्युत फ्लक्स यानी फाई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/, क्या होता है? 1/ε0 गुना यानी गुणा होता है। अगर ऐसे हम इस रूप में लिखें कि फाई बराबर क्यू का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कि क्यू बटे क्या होगा? ε0। ठीक है, क्या हो जाएगा? ε0। और ये क्या हो जाएगा? आपका गॉस की प्रमेय का सूत्र हो जाएगा। क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ, देख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या हो गया? क्यू। आवेश क्या हो गया? क्यू का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की
प्रमेय कहते हैं। तो पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके पेपर में आ सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वैसे इसी की तरह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी डेल्टा परिवर्तन की विभव परिवर्तन की दर प्रवणता कहते हैं। यानी कह सकते हैं विद्युत परिपथ के दिशा परिवर्तन यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन यानी विभव क्या हो गया? डेल्टा V, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर बात करें सूत्र की तो क्या हो गया विभव प्रवणता? तो देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होगा? दूरी विभव परिवर्तन बटे क्या हो गया? दूरी परिवर्तन। क्या बोला कि विभव प्रवणता क्या होती है कि दूरी के साथ, देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x, दूरी परिवर्तन के साथ क्या हो गया? विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो डेल्टा V, विभव परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा V, और दूरी परिवर्तन होगी डेल्टा x। दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। अगर बात की जाए इनके मात्रक की तो मात्रक भी क्या होगा? देख सकते हैं आप, मात्रक क्या होगा इनका? इसमें देख लीजिए, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। अगर बात की जाए विमा की तो विमा देख लीजिए, विमा क्या होगी? देखिए विमा हो जाएगी, अब देखिए विमा क्या हो जाएगी इसकी? तो ML_T-3A-1 इसकी क्या होगी? विमा होगी। क्या होगी? ML_T-3A-1 क्या हो जाएगी? विभव प्रवणता की विमा हो जाएगी। मान लीजिए कैसे? जैसे हमने देखा कि भी की विमा, भी क्या होता है? भी विभव, देख सकते हैं, भी वोल्ट। भी बराबर क्या होता है? W/Q। W क्या होता है? कार की विमा क्या होती है? ML² और Q क्या होती है? AT। क्या होती है? AT। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, देख सकते हैं कि ML² T कितने हो जाएंगे? ऊपर जाएंगे तो T- एक और उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, T-3, और A क्या हो जाएगा? -1। यानी कह सकते हैं कि V की कितनी होगी? ML_T-3A-1। और दूरी क्या होती है? मीटर। इसकी विमा होती है क्या होती है? L। अगर एक L से इसमें से एक L चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक ML चला गया तो क्या हो जाएगा? LT-3A-1 इसकी विमा निकल आएगी। फिर देखिए अगर बात करें तो इस एक राशि की, तो विभव प्रवणता कैसी राशि है? विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि? एक सदिश राशि है। राशि की बात करें तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। तो क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, तो विमीय सूत्र हो जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। राशि की पूछ ली जाए तो राशि कैसी होगी? एक सदिश राशि होगी। चलिए तो अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या है? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो क्या होगी संधारित्र की धारिता? कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी धारिता को प्रदर्शित करते हैं किससे? C से। और क्या कह रहे हैं कि दोनों प्लेटों को दिए गए आवेश क्या हो गया? Q, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो गया? V, और उनके अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। इसे क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी C = Q/V। मात्रक की बात करें तो आप देख सकते हैं Q क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट। या संधारित्र की मात्रा का
संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। एक और बात की जाए क्या होता है? फैरेड होता है। इसका अन्नमात्रा की ओर क्या होता है? फैरेड होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होता है? तो देखिए, वह वेग जिसके द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। किसकी ओर? इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए किसकी ओर बढ़ते हैं? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। चलिए और भी देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, तो प्रदर्शित करते हैं इसे, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? Vd से प्रदर्शित करते हैं। बात की जाए इसकी सूत्र की, तो सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है Vd बराबर EV टो बटे ml। इसका क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का सूत्र होता है। ठीक है, अगर बात की जाए जहाँ L क्या है? चालक की लंबाई है। क्या है? चालक की लंबाई है। चालक की लंबाई है। V क्या है? जो भी सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच क्या है? विभवांतर है। और टो क्या है? टो क्या है? श्रांति काल है। क्या है? श्रांति काल है। ठीक है, टो क्या है? श्रांति काल है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉनों का है। और बात की जाए एम, तो एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। तो ये जो हो चुका है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन। चलिए तो देखिए, अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, विमा लिखिए। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। सबसे पहले जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो बात की जाती है कि किसी धारावाही चालक के अंदर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या होते हैं? कि किसी धारावाही चालक के अंदर बात की जाए, प्रतिरोध की बात की जाए, पहले देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध, किसकी बात कर रहे हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? तो किसी धारावाही चालक के अंदर, ठीक है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर धारा घनत्व क्या होगा? J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब बात की जाए इसके मात्रक की, तो मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। और बात की जाए विमा की, तो विमा क्या होती है? विमा की बात की जाए तो ml3T-3A-2 क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होती है। ठीक है, क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होती है।
चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डिज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डिज के भीतर आवेशित कणों की परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यानी कैसे, डिज पे जो लगने वाली प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति है जो डिज के भीतर आवेशित कण की परिक्रमण की आवृत्ति की कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यह क्या कहलाता है? इस कार्य पर, यानी साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? कि जो डिज के बीच लगने वाली प्रत्यावर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति होती है वो डिज के भीतर आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नति कोण अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, नति कोण या नमन कोण क्या होता है कि किसी स्थान पर चुंबकीयामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। ठीक है, कि नति कोण अथवा नमन कहलाता है। किसी स्थान पर चुंबकीयामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण क्या कहलाता है? उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 9, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। प्रतिबाधा, ठीक है, क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए सूत्र क्या होगा प्रतिबाधा के लिए? तो Z बराबर, प्रतिबाधा क्या होती है? Z बराबर R√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? प्रतिबाधा के लिए सूत्र हो जाएगा। बात की जाए जहाँ Z प्रतिबाधा है, R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, वैद्युतचुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए या नाम बताइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें किसकी होती हैं? सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक होती हैं रेडियो तरंग की। किसकी? रेडियो तरंग की। ठीक है, किसकी? रेडियो तरंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। रेडियो तरंगों की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। और सबसे कम की बात की जाए, तो किसकी होती है? गामा किरणों की। किसकी होती है? गामा किरणों की। ठीक है, किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, किसकी होती है? गामा किरणों की। अगर बात की जाए जो रेडियो तरंग है इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 1×10⁻⁻1 से लेकर 1×10 कितनी होती है? 10⁴ तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। और बात की जाए गामा किरणों की, तो गामा किरणों की कितनी होती है? 1×10⁻14 से लेकर 10⁻14 से कितनी होती है? 1×10⁻10 तक होती है। 1×10⁻10 तक इसकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी हो गई? गामा तरंगदैर्घ्य की। और सबसे कम किसकी हो गई? सबसे अधिक किसकी हो गई? रेडियो तरंग की। और सबसे कम गामा की तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना